इतना बुज़दिल था यजीद, इतना बुज़दिल था यजीद, 36 मुल्कों से फौज बुलवाया और कहा मेरी मदद करो। इतना बहादुर था मेरा हुसैन कि 72 को लेके करबला पहुंचे और चिराग बुझा बुझा के कहने लगे जिनको जाना है जाओ, जिनको जाना है जाओ, तन्हा यजीदियों के मुकाबले में मेरा इमाम काफी था। लेकिन आका हुसैन वहां जंग करने नहीं गए थे। यजीद के दरबार में इब्ने ज़ियाद ने शिम्र बिन जोशन, जिसने मेरे इमाम को शहीद किया था, इससे पूछा ऐ शिम्र, करबला के मैदान में इमाम हुसैन की गर्दन पर तलवार चलाते हुए तेरा हाथ रुका नहीं, तुझे रहम आया नहीं? तो शिम्र कहता है ऐ इब्ने ज़ियाद, करबला के मैदान में एक मोर ऐसा आया था, एक घड़ी ऐसी आई थी कि मेरा भी कदम डगमगा गया था, हाथ चलने से रुक गया था, तलवार चलाने की हिम्मत नहीं थी। इब्ने ज़ियाद ने पूछा वो वक्त कौन सा था? तो इब्ने शिम्र कहता है ए इब्ने ज़ियाद, खेमे हुसैनी में एक कम उम्र सी बच्ची थी, जिस वक्त उसके बाप के गर्दन पर तलवार चलने वाली थी, वो बच्ची अपने खेमे से 22,000 की झुरमुट को तोड़ते हुए अपने बाप के सामने आई थी। तो मैं डर इसलिए रहा था, परेशानी में इसलिए पड़ गया था कि 22,000 की झुरमुट ने उस बच्ची का चेहरा नहीं देखा है, उस बच्ची के पैर का तलवा तक नहीं देखा है, उस बच्ची का हाथ नहीं देख पाया। मैं परेशान और हैरत में इस बात पर पड़ गया था, जिनके घर के पर्दे का आलम यह है कि बाप की गर्दन कट रही है लेकिन बेटी के सर से पर्दा नहीं हटता है, बेटी का चेहरा पर्दे से बाहर नहीं आता है। वही सकीना जब अपने बाप को रुखसत करती है तो कहती है अफसोस मेरे बाप, रुखसत मेरे आका हुसैन, तेरी बेटी यतीमी का दाग लेकर के जी लेगी लेकिन इस्लाम को किसी काली दाग लगने नहीं देगी। रुखसत मेरे इमाम, अलविदा सलाम। हजरत सकीना कह रही है और इधर बहनों को जहन दे रही है, इधर जो है बच्चियों को जहन दे रही है। ए बच्चियों, जब तुम देखना कि रसूलुल्लाह के दीन पर अगर कोई काली खटा छाए तो तुम भी अपने बाप को शहादत का दूल्हा बना करके ऐसे ही मैदान में उतार देना और नबी की शरीयत को बचा के कह देना हम मर सकते हैं, हम यतीम हो सकते हैं, लेकिन नबी की शरीयत को मिटने नहीं देंगे, नबी का कानून बदलने नहीं देंगे, कुरान के तकद्दुस को पामाल होने नहीं देंगे, इस्लाम की हुर्मत को हम बदलने नहीं देंगे। मेरे दोस्तों, मेरा इमाम करबला के मैदान में पहुंचे हैं, सर तन से जुदा होता है। इधर बहन ज़ैनब कह रही है दुनिया की बहनों कान खोल के सुन लो, देखो आज रसूलुल्लाह के दीन पर जब वक्त आया तो हमने अपने भाई को शहादत का दूल्हा बना करके मैदान में रुखसत कर दिया। ए बहनों सुनो, अगर तुम देखना कि मेरे नबी का दीन कहीं फंस रहा है तो तुम भी अपने भाइयों को शहादत का दूल्हा बना करके मैदान में रुखसत कर देना और कह देना ये आन और शान मोहम्मद के नाम पर कुर्बान मेरी जान, मोहम्मद के नाम पर जब मेरे इमाम का गर्दन, मेरे इमाम की गर्दन कटती है तो उनकी बीवी हजरत शहरबानो खेमे के अंदर से ये पैगाम देती है, ऐ बीवियों, जब तुम देखना कि रसूलुल्लाह की शरीयत कहीं पर फंस रही है तो तुम अपने शोहर को शहादत का दूल्हा बना करके अपने मैदान में रुखसत कर देना और मेरे घर की शरीयत को, मेरे नबी का कानून को, कुरान के तकद्दुस को, इस्लाम की आज़मत को बचा के कह देना हम नबी वाले हैं, हम मर सकते हैं लेकिन कुरान की अजमत को हम लुटने नहीं दे सकते हैं। हुसैन इब्ने अली ने दीन की हुर्मत बचा ली है, कटा के सर को वो नाना जान की इज्जत बचा ली है। ऐ मेरे दोस्तों, इमाम हुसैन की
शहादतमंदाना जिंदगी आज बुज़दिलाना माहौल में ये इमाम पर्दे ईमानी से झांक करके मेरा इमाम कहता है, ऐ लोगों, कल जब रसूलुल्लाह के दीन पर वक्त आया, हमने अपना खानदान लुटा दिया, अपनी जान दे दिया। जब देखना कि नबी की शरीयत कहीं फंसती है, उस वक्त जान मत देखना, ईमान देखना। जान की सौदा कर जाना, लेकिन ईमान बचा के कह देना हम रसूलुल्लाह के कौनो मक्का के ताजदार के सिपाही हैं। तो मेरे दोस्तों, इस बुज़दिलाना माहौल में पर्दे ईमानी से मेरा इमाम कहता है कि कल जब दीन पर बात आई थी तो यजीद के तरफ से लोगों ने मेरे इमाम पर हाथ उठाया था। मेरे इमाम ने फरमाया था, तुम्हारे नाम से करवटें बदल नहीं सकते, हमारे नाम के जमाने को आवाज दो, जमाने को हमारे नाम से आवाज दो, जमाने को। आज इमाम हुसैन के नाम से आवाज दिया गया तो इमाम का गुलाम इस मैदान को अब छोड़ के भागना नहीं चाहते हैं। ऐ मेरे आका हुसैन, इस महफिल के तरफ जरा एक नजरे करम फरमाइए। यहाँ आपके मानने वाले हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपके नाना की शरीयत पर लोग चलने वाले हैं, नजरे करम फरमाइए।